दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन। प्रेजेंट टाइम में डिप्रेशन सभी उम्र के लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे वो जिस भी उम्र को हो। और इसको डायग्नोज करना भी एक बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लक्षण बहुत कॉमन टाइप तो नहीं रहते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, जो किसी को समझ में नहीं जल्दी आते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसको काउंसलिंग के थ्रू ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं। तो इसके कुछ लक्षण हैं। इसके लक्षण क्या हैं कि जिसको भी डिप्रेशन अपनी चपेट में लेता है, क्योंकि एक मानसिक बीमारी है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उसका जो मानसिक संतुलन होता है वो चेंज होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर एक तरीके का निगेटिव थाट आने लगते हैं। और ये कई रीजनों से हो सकता है। अगर कोई किसी से कुछ ऐसी बातें हो जाएं, उनको बार बार अगर वो रिकॉल कर रहा है, या तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए उसको बार बार रिकॉल कर रहा है, या तो फिर कई ऐसे रीजन हो जाएं जो उसको भूल नहीं पा रहा, और वो धीरे धीरे उसी को बार बार रिकॉल करने लगता है, तो माइंड है ये बार बार उसी को सोचने लगता है। फिर उसके अंदर एक फियर टाइप का बैठ जाता है। यदि किसी से लड़ाई हो जाती है तो अगर उसको कुछ ऐसा घटना घट गई तो उसी को लेकर के वो बार बार सोचता रहता है, और उसके अंदर ऐसी कंडीशन होने लगती है कि उसे डर सा बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो गुमसुम सा रहने लगता है, और उसको अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कैसे होगा, क्या होगा, और अंदर से घुटने लगता है। इतनी ज़्यादा घुटन होने लगती है कि यहाँ तक कि वो कई बार ऐसी हो जाती है कि अगर ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई, अगर उसका निदान नहीं मिल पाया, तो ये जा कर के आत्मघाती कदम तक उठा रहे हैं लोग। और ये कई लोगों के लिए तो ये क्या है कि जो नशा पत्ती होती है, इसकी बदौलत भी वो डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि जब तक उसे नशा तो मिलता रहा तो ठीक है, जैसे उसे नशा नहीं मिल पाता, ये कुछ ऐसा नहीं हो पाता, तो वो डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। दोस्तों, अगर कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं कि कोई दूरियां बनाने लगता है, परेशान रहता है, घबराता है, डरता है, तो ये सब लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। तो किसी भी अच्छे एक साइकिक डॉक्टर के पास जाएं, या जो अच्छा डॉक्टर हो, कोई एमडी हो, तो उससे ये अपने लक्षण बताएं। अगर ऐसे लक्षण किसी को देखने को मिलते हैं तो उनको नज़रअंदाज ना करें, उनको अच्छे से लें, क्योंकि ये कंडीशन किसी आपके बच्चों के साथ हो सकती है, आपके भाई दोस्तों के साथ हो सकती है, बुज़ुर्गों के साथ हो सकती है। अगर ऐसे कुछ देखने को मिलता है तो ज़रूर उसमें प्रतिक्रिया करें और देखें। इसके लिए कुछ दवाइयाँ आती हैं जो कि मूड स्टेबलाइज़र होती हैं, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन, और एक प्लेसिडा आती है, क्लोनाज़ेपाम आती है, और डायज़ेपाम आती हैं। ये जो दवाइयाँ होती हैं जो हाइपर एक्साइटमेंट होने लगता है कुछ करने के लिए, तो उनको ये मूड को स्टेबलिश करती हैं, और CNS डिप्रेसेंट रहती हैं, तो आराम से नींद आ जाती है। कुछ हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं जो अच्छे से नींद आ जाती है, जिससे मूड अच्छे से स्टेबलिश हो जाता है। अगर दोस्तों ऐसी कंडीशन होती है तो ज़रूर अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर से चेक कराएं और अच्छे से लाइफ जिएं, और पुरानी अपनी लाइफ में आकर के अच्छे से नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। लोगों, धन्यवाद, थैंक यू।